हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, कंटेंटमेंट तक हम लेसन को क्लियर कर चुके हैं। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आज इसी लेसन की मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों आप सबके लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं आगे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। जो हमारे राइटर है खुशवंत सिंह, तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरी जो दादी जी है एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था। विद हर, उनके साथ, अर्थात मेरी दादी जी के साथ। कब? व्हेन दे वेंट टू लिव, जब वो चले गए रहने के लिए इन द सिटी, शहर के अंदर। एंड वी वर कंस्टेंटली, और हम दोनों कंस्टेंटली, लगातार, टुगेदर, एक साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप, राइटर कह रहे हैं कि मेरी दादी जी यूज टू वेक मी अप, मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार किया करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की जो प्रेयर थी उसे क्या करती थी? गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी। इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग का मतलब है बच्चों की गुनगुनाना, कि वो गुनगुनाया करती थी अपनी मॉर्निंग प्रेयर को। कब गुनगुनाया करती थी? वाइल सी बात, जिस समय वो नहलाती थी। मी, मुझे। ड्रेस्ड, कपड़े पहनाती थी मी, मुझे। इन द होप, और इस उम्मीद में वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को गुनगुनाया करती थी, मुझे नहलाते समय, मुझे कपड़े पहनाते समय। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में दैट की आई वुड लिसन, की मैं सुनूंगा इस प्रेयर को, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं से दिल से और मैं से मन से याद कर लूंगा। आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं अपनी दादी की आवाज को प्यार करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन इसे कभी याद नहीं करता था। देन, उसके बाद, सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद फेच वो लाया करती थी मेरी वुडन स्लेट, वो लकड़ी की स्लेट, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले ही वॉश किया कर देती थी, वॉश कर देती थी। विद प्लास्टर्ड, विद येलो चौक, येलो चौक से, जिसे वो पहले ही वॉश कर दिया करती थी, जिसे वो पहले ही। दोबारा से समझिए बच्चों। देन, उसके बाद, सी वुड फेच, वो लाया करती थी माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की स्लेट को, विच, जिसे सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, वो पहले ही धोकर रख देती थी। एंड प्लास्टर्ड, और उस पर प्लास्टर कर देती थी। विद येलो चौक, पीले कलर की चौक से। ए टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट लाया करती थी मेरे लिए। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन लाया करती थी। एंड टाई दैम, और उन सबको, दैम ऑल, उन सबको टाई बांध दिया करती थी। इन ए बंडल, एक बंडल में। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, नाश्ते के बाद, नाश्ते में क्या होता था? थिक, मोटी सी, स्टेल, बासी चपाती हम खाया करते थे। तो उसके बाद, विद ए लिटिल बटर, छोटा सा बटर होता था, यानी कि थोड़े से बटर के साथ में थिक स्टेल, यानी कि बासी रोटी खाया करता था नाश्ते में। किस किस के साथ? थोड़े से बटर के साथ एंड शुगर के साथ। वो बटर और शुगर स्प्रेड कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था ऑन इट, इस थिक मोटी सी स्टेल और बासी रोटी के ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर फैला दिया जाता था। ऐसे में अपना नाश्ता करता था। उसके बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वो अपने साथ ले जाया करती थी सेवरल, बहुत सारी स्टेल चपातीज, बासी रोटियां, विद हर, खुद के साथ। फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए? जो गांव के कुत्ते थे, उन सब के लिए। आगे पॉइंट क्या कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी जी हमेशा वेंट टू स्कूल, स्कूल जाया करती थी। विद मी, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल जो था अटैच्ड था, मिला हुआ था। टू द टेम्पल, मंदिर की दीवारों से। द प्राइस्ट टोट अस, जो पुजारी था वो हमें सिखाया करता था। द अल्फाबेट, वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर हमें सिखाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज, जबकि वो बच्चे सैट, जो बैठते थे, इन द रोज, लाइन में बैठते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा, वरांदा की दोनों साइड बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फाबेट, वो अल्फाबेट को गाया करते थे, अल्फाबेट का उच्चारण किया करते थे।
और द प्रेयर इन ए कोरस, और या तो वे वरांदे की एक साइड में, और आइदर साइड का मतलब होता है बच्चों एक साइड पर वो वरांदा की बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, उन अल्फाबेट का उच्चारण करते हुए, या फिर द प्रेयर उस प्रेयर को गाते हुए इन कोरस एक साथ मिलकर। तो माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, मेरी दादी जी भी बैठती थी इनसाइड बैठती थी, मंदिर के अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेते थे, अर्थात मैं अपना स्कूल खत्म कर लेता था, मेरी दादी जी मंदिर का काम खत्म कर लेती थी, तो वी वुड वॉक बैक, तो हम वापस आया करते थे टुगेदर, एक साथ। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट, इस समय मेरी दादी जी को जो गांव के जो कुत्ते थे वो मिला करते थे हमसे। विलेज डॉग्स वुड मीट अस, हमसे मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे, ग्राउलिंग ग्राउलिंग करते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, यानी कि एक दूसरे की ओर गुर्राते हुए और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, फॉर द चपातीज, चपातीज के लिए, कौन सी चपातीज के लिए, उन चपातीज के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उन्हें फेंका करते थे, खाने के लिए दिया करते थे। आगे पॉइंट राइटर क्या कहते हैं कि व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब मेरे माता पिता बड़े आराम से सेटल हो गए इन द सिटी, शहर के अंदर, तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुलवा लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट था, अर्थात ये टर्निंग पॉइंट बन गया इन अवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। अर्थात राइटर कह रहे हैं कि मेरी दादी और मेरी मित्रता के बीच में ये जो सीन था कि मेरी दादी जी को और मुझे मेरे पेरेंट्स ने शहर में बुला लिया, तो ये सीन, ये मोमेंट हमारी मित्रता के बीच में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ऑल द वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम दोनों को एक ही रूम मिला। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी जी जो थी मेरे साथ स्कूल ज्यादा नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था, इन ए मोटर बस, और मैं स्कूल की बस में, एक मोटर बस में स्कूल जाया करता था, एक मोटर बस में, तब मैं गाड़ी से स्कूल जाता था। देयर वर नो डॉग्स, अब कुत्ते नहीं होते थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। एंड सी टुक टू फीडिंग, और सी टुक टू फीडिंग, अब वह जो है रोटियां खिलाया करती थी स्पैरोज, चिड़ियाओं को, गोरैया को। कहा? इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे जो सिटी हाउस था, जो हमारा सिटी हाउस था, तो उसके जो आंगन था, उसके आंगन में स्पैरो चिड़िया आकर बैठती थी, अब वो रोटियां उन्हें खिलाया करती थी, और मैं स्कूल गाड़ी से जाया करता था। तो अब मेरी दादी जी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, तो हमारी मित्रता के बीच धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हुई। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष रोल्ड बाय, बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे को हम बहुत कम देखते थे, एक दूसरे से हम बहुत कम मिलते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, उसने मुझे लगातार जगाया कुछ समय के लिए, तो कुछ समय तक तो मेरी दादी जी मुझे जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, तो सी वुड आस्क मी, तो मैं मुझसे पूछा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टोट मी, कि अध्यापक ने, मेरे टीचर्स ने मुझे क्या पढ़ाया है। और आई वुड टेल हर, मैं उसे बताया करता था अपनी दादी जी को, इंग्लिश वर्ड्स, कि मुझे उन्होंने इंग्लिश के शब्द सिखाए, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और उन्होंने मुझे कुछ वेस्टर्न साइंस की चीजें सिखाई, एंड लर्निंग, और मैंने याद किया, याद करवाया, थोड़ा मुझे इनके बारे में ज्ञान दिया। और क्या सिखाया? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी मुझे सिखाया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत मुझे सिखाया। अर्थात आई वुड टेल हर, मैंने उसे बताया, इंग्लिश वर्ड्स, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एटसेट्रा, अर्थात दुनिया भर की नॉलेज उन्होंने मुझे दी, एटसेट्रा, आदि आदि। दिस मेड अर हैप्पी, जो मैंने अपनी दादी जी को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा ज्ञान स्कूल से मिलता है, इन सब ने, दिस मेड अर हर अनहैप्पी, इन सब ने मेरी दादी जी को दुखी कर दिया, उदास कर दिया। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, विद माई लेसन्स, मेरे लेसन्स के साथ। सी डिड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं था, इन द थिंग्स, उन वस्तुओं में, उन थिंग्स में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी।
एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान हो गई। एंड देयर वॉज, क्यों परेशान हो गई? क्योंकि देयर वॉज नो टीचिंग, की कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई पढ़ाई है ही नहीं, अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया, मैंने बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, अपनी दादी जी को एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे थे, कि हमें अब जो है म्यूजिक के लेसन सिखाए जा रहे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर, क्यों? क्योंकि उसके लिए म्यूजिक जो था हैड लेव्ड एसोसिएशन, कोई खास नहीं था, उसका म्यूजिक से कोई रिश्ता नहीं था, म्यूजिक की शिक्षा का उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली, ये एकाधिकार था, ऑफ हार्लॉट्स, वेश्याओं का, एंड बेगर्स, और भिखारियों का। क्योंकि म्यूजिक जो था वेश्याओं के लिए, नाचने वालों के लिए, और बेगर्स को, भिखारियों का और वेश्याओं का अधिकार होता है। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, और जो सामान्य लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, तो उनके लिए ये नहीं होता है। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस, लेकिन उसकी चुप्पी ने, उसकी चुप्पी का मतलब, मेरी दादी जी की चुप्पी का मतलब क्या था? डिसअप्रूवल, की उसे ये सब पसंद नहीं था। सी रेयरली टॉक्ड टू मी, वह मुश्किल से ही मुझसे बात करती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद बहुत ही कम मुझसे बात करती थी, न के बराबर ही। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की यहां तक आप सब समझ पाए होंगे। तो बच्चों, वीडियो लॉन्ग ना हो, आप सब बोर ना हो, तो इसीलिए छोटा सा पार्ट अपलोड कर रहा हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक बच्चों आप सब वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छे से अपने लेसन को प्रिपेयर कीजिए। यदि कोई बात समझ ना आए बच्चों, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।